बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में राधा नाम की औरत रहती थी। राधा बहुत ही समझदार थी। उसके पास एक भेड़ थी। भेड़ जो भी दूध देती, राधा उसमें से कुछ दूध बचा लेती। उस दूध से वह दही जमाती, दही से मक्खन निकाल लेती। छाछ तो वह पी लेती, लेकिन मक्खन से घी निकाल लेती। उस घी को राधा एक मटकी में डाल लेती। धीरे धीरे मटकी घी से भर गई। राधा ने सोचा, अगर घी को नगर में जाकर बेचा जाए तो काफी पैसे मिल जाएंगे। इन पैसों से वह घर की जरूरत का सामान खरीद सकती है। इसलिए वह घी की मटकी सिर पर उठाकर नगर की ओर चल पड़ी। उन दिनों आवाजाही के लिए अधिक साधन नहीं थे। लोग अधिकतर पैदल ही सफर करते थे। रास्ता बहुत लंबा था। गर्मी भी बहुत थी, इसलिए राधा जल्दी ही थक गई। उसने सोचा, थोड़ा आराम कर लूं। आराम करने के लिए वह एक वृक्ष के नीचे बैठ गई। घी की मटकी उसने एक तरफ रख दी। वृक्ष की शीतल छाया में बैठते ही राधा को नींद आ गई। जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि घी की मटकी वहां नहीं थी। उसने घबरा कर इधर उधर देखा तो उसे थोड़ी दूर पर ही एक औरत अपने सिर पर मटकी लिए जाती हुई दिखाई दी। वह उस औरत के पीछे भागी। उस औरत के पास पहुंचकर राधा ने अपनी मटकी झट से पहचान ली। राधा ने उस औरत से अपने घी की मटकी मांगी और औरत बोली, यह मटकी तो मेरी है, तुम्हें क्यों दूं? राधा ने बहुत विनती की, परंतु उस औरत का पर कोई असर न हुआ। उसने राधा की एक न सुनी। राधा उसके साथ साथ चलती हुई नगर पहुंच गई। नगर में पहुंचकर राधा ने मटकी के लिए बहुत शोर मचाया। शोर सुनकर लोग इकट्ठा हो गए। लोगों ने पूछा तो उस औरत ने घी की मटकी को अपना बताया। लोग निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि वास्तव में मटकी किसकी है। इसलिए वे उन दोनों को हाकिम के कचहरी में ले गई। राधा ने भी हाकिम से कहा, हुजूर, इस औरत ने मेरी घी की मटकी चुरा ली है, मुझे वापस नहीं कर रही। कृपया करके मुझे मेरी मटकी दिला दें। मुझे यह घी बेचकर घर के लिए जरूरी सामान खरीदना है। तुम्हारे पास घी कहाँ से आया और इसने कैसे चुरा लिया? हाकिम ने पूछा। मेरे पास एक भेड़ है, उसी के दूध से मैंने यह घी जमा किया है। रास्ते में आराम करने के लिए मैं वृक्ष की छाया में बैठी तो मुझे नींद आ गई। तभी यह औरत मेरी मटकी उठाकर चलती बनी। हाकिम ने उस औरत से पूछा तो वह बोली, हुजूर, आप ठीक ठीक न्याय करें। मैंने पिछले महीने ही एक गाय खरीदी है जो बहुत दूध देती है। मैंने यह घी अपनी गाय के दूध से तैयार किया है। जरा सोचिए, एक भेड़ रखने वाली औरत एक मटकी कैसे जमा कर सकती है? हाकिम भी दोनों की बातें सुनकर दुविधा में पड़ गया। वह भी निर्णय नहीं कर पा रहा था कि वास्तव में घी की मटकी किसकी है। उसने दोनों औरतों से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? दोनों ने कहा कि उनके पास कोई सबूत नहीं है। तब हाकिम को एक उपाय सूझा। उसने दोनों औरतों से कहा, वर्षा के पानी से कचहरी के सामने जो कीचड़ जमा हो गया है, उसमें मेरी बेटी का जूता रह गया है। तुम पहले वह जूता निकाल कर लाओ, फिर मैं फैसला करूंगा। राधा और वह औरत कीचड़ में घुसकर जूता ढूंढने लगी। वे बहुत देर तक कीचड़ में हाथ पांव मारती रही, परंतु उन्हें वह जूता नहीं मिला। तब हाकिम ने उन्हें वापस आ जाने को कहा। दोनों कीचड़ में लथपथ हो चुकी थी। हाकिम ने अपने चपरासी से उन्हें एक एक लोटा पानी देने को कहा ताकि वह हाथ पांव धोकर कचहरी में हाजिर हो सके। दोनों को एक एक लोटा पानी दे दिया गया। राधा ने तो उस एक लोटा पानी में से अपने हाथ पांव धोकर थोड़ा सा पानी बचा लिया, परंतु गाय वाली वह औरत एक लोटे पानी से हाथ ही साफ नहीं कर पाई। उसने कहा, इतने पानी से क्या होता है? मुझे तो एक बाल्टी पानी दो ताकि मैं ठीक से हाथ पांव धो सकूं। हाकिम के आदेश से उसे और पानी दे दिया गया। हाथ पांव धोने के बाद जब राधा उस औरत के साथ कचहरी में पहुंची तो हाकिम ने फैसला सुना दिया, घी की यह मटकी भेड़ वाली औरत की है। गाय वाली औरत जबरन इस पर अपना अधिकार जमा रही है। सब लोग हाकिम के न्याय से बहुत खुश हुए, क्योंकि उन्होंने स्वयं अपनी आंखों से देख लिया था कि भेड़ वाली औरत ने कितने संयम से सिर्फ एक लोटा पानी से ही हाथ पांव धो लिए थे, जबकि गाय वाली औरत में संयम नाम मात्र को भी नहीं था। वह भला घी कैसे जमा कर सकती थी? धन्यवाद।